ये नतीजा है कि उनकी शादी समय पे नहीं हुई, उनका स्क्रू ढीला हो गया। कांग्रेस का जो पिछले 70 साल से मुद्दा है कि देश से गरीबी हटाओ और जातिवाद खत्म करो, और आज ये राहुल गांधी जो है कि जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति में बढ़ जाइए और जाति में बटे रहिएगा तो फिर जो है कि इधर बम फूटेगा, उधर ब्लास्ट होगा, इधर अत्याचार होगा, उधर बलात्कार होगा। क्या बात कर रहे हैं? कीर्तिनगर में जो है जाके और जो है कि वो कील हथौड़ी ले गए कुनपू कर रहे हैं, तो ये मेच्योर क्या बात कर रहे हैं आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। देश भर से जातिगत जनगणना की मांग बढ़ने लगी है। अब जो मांग उठा रहे हैं वो मुख्य रूप पे विपक्षी नेता हैं और खास करके राहुल गांधी हैं। सबकी जातियां पूछ रहे हैं, सर क्या लग रहा है जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश के अंदर, क्या नहीं होनी चाहिए, और होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? जाति जनगणना जो मुद्दा उठाया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा, हमको नहीं लगता है कि इसका कोई तुक है। पहले तो राहुल गांधी अपनी जाति बता दे। जब वो पहली बार संसद में उठाए थे और अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया था कि आपकी जाति क्या है, आपकी धर्म क्या है, तो अखिलेश यादव ने कह दिया कि आपने जाति कैसे पूछ दी, आप जाति कैसे पूछ दिए। भैया, जब एक सांसद राहुल गांधी से जाति नहीं पूछ सकता है तो राहुल गांधी देश की जनता से कौन होते हैं जाति पूछने वाले? अखिलेश बाबू भी तो पत्रकारों से जाति पूछा करते हैं। बिल्कुल। जब ये लोग देखिए, एक वक्त था जब कांग्रेस पार्टी का नारा क्या था कि हम दो हमारे दो, जात पे न पात पे भी था। हाँ, और ये लोग पिछले 70 साल से इनका नारा था गरीबी हटाओ और जातिवाद हटाओ, लेकिन ना गरीबी हटी और ना जातिवाद खत्म हुआ। कांग्रेस का जो पिछले 70 साल से मुद्दा है कि देश से गरीबी हटाओ और जातिवाद खत्म करो, और आज ये राहुल गांधी जो है कि जातिवाद की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी की दोहरी नीति जो है, दोहरी चरित्र जनता समझ चुकी है। आज राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। कभी कांग्रेस पार्टी कहती थी कि बच्चे दो ही अच्छे, और आज कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी। राहुल गांधी के पास ना कोई नीति है ना नियत है। इनके पास देखिए, जाति जनगणना का क्या मतलब, पहले ये समझा कि जाति जनगणना राहुल गांधी कराना क्यों चाहते हैं, उससे देश को क्या फ़ायदा, समाज को क्या फ़ायदा, जो जाति जनगणना होगा उन जातियों को क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। झूठ मूठ के जो है ये जाति जनगणना कराएंगे और देश के समाज को आपस में बांटेंगे। आज जब देश एक तरफ योगी जी के नारे से जब एकजुट हो रहा है, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, हाँ बटोगे तो कटोगे, है ना, एक तरफ योगी जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। कहीं ना कहीं इस चीज़ से राहुल गांधी घबराए हुए हैं कि योगी जी का जो नेतृत्व है उससे पूरा ये देश एकजुट हो रहा है। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, चाहे अन्य देशों में हो रहा है, उससे भारत के लोग जातिवाद को छोड़ के और एक हो रहे हैं। आज जब देश जो है कि एकता की ओर बढ़ रही है, तब राहुल गांधी जो है कि बंटवारे की बात कर रहे हैं। ये जाति में बांट कर और फिर से ये लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये लोगों को जाति में बांटेंगे, एक तरफ जाति जनगणना की बात करते हैं, दूसरी तरफ जब दलितों पे अत्याचार होता है, शोषण होता है, उनका बलात्कार होता है। आज झारखंड में क्या स्थिति है? आज झारखंड में भाई साहब ये स्थिति है कि वहाँ के दलित समुदाय का जो जमीन, जंगल, जायदाद जो है कि कब्जा किया जा रहा है, और ये जातिवाद के जो ठेकेदार है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर, ये लोग मौन है। आज दलितों पे अत्याचार होता है, कोई ये लोग आगे नहीं आता है। और आज जब देश कह रहा है कि हम जातिवाद को भूल के हम एक होना चाहते हैं क्योंकि भारत को विकसित बनाना है, भारत को, मोदी जी दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारत को अपना स्पेस स्टेशन बनाना है, भारत को विकसित बनाना है, दूसरी तरफ इनकी मानसिकता देख लिए, ये कह रहे हैं कि जाति में बढ़ जाइए, आप जाति में बढ़ जाइए और जाति में बटे रहिएगा तो फिर जो है कि इधर बम फूटेगा, उधर ब्लास्ट होगा, इधर अत्याचार होगा, उधर बलात्कार होगा। आज जब ये लोग इतने ही हित ऐसी है जातियों के, तो अयोध्या में जो हुआ पीड़िता के साथ, बंगाल में हुआ, तो क्यों नहीं उनके साथ खड़ा हो रहे हैं? इनको तो सबसे पहले खड़ा हो जाना चाहिए। और राहुल गांधी की जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। अगर उतने ही वो दलितों के हितैषी है तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बना दे, कह दे कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जो है कि कोई दलित प्रधानमंत्री होगा, दलित रक्षा मंत्री होगा, दलित गृह मंत्री होगा। पर आपको क्या नहीं लगता कि राहुल गांधी समय पहले से ज़्यादा मैच्योर हुए हैं, जनता से मिल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिल रहे हैं, कुंफू भी कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं? भैया क्या बात कर रहे हैं आप?
मतलब कोई 6000 किलोमीटर पैदल चल रहा है तो मैच्योर हो गया। कोई जाके जो है कि ट्रॉली में लगा हुआ चक्का वाला ट्रॉली बैग सर पे उठा के घूम रहा है कुली के साथ, वो मैच्योर हो गया। क्या बात कर रहे हैं, कीर्तिनगर में जो है जाके और जो है कि वो कील हथौड़ी ले गए कुनपू कर रहे हैं, तो ये मैच्योर क्या बात कर रहे हैं आप? मैच्योर राहुल गांधी देखिए पूरे तरीके से जो है कि उनका स्क्रू ढीला हो गया है। ये देखिए पहले क्या बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पढ़ाओ लिखाओ नहीं तो सही समय पे बच्चों की शादी कर दो। ये नतीजा है कि उनकी शादी समय पे नहीं हुई, उनका स्क्रू ढीला हो गया है ना। स्क्रू ढीला हो गया भैया। जिस उम्र में उनको गोद में बच्चा को लेके खिलाना चाहिए उस उम्र में जाके वो ये कर रहे हैं। ये क्या हुआ, क्या तरीका है भाई? आप क्या कहना चाहते हैं? आज देश एक तरफ मोदी जी देश को योग सिखा रहे हैं, आज देश से लोग योग सीख के पूरे विश्व में योग की चर्चा हो रही है, और ये जो है कि चाइनीज कल्चर को जो है कि देश में बढ़ा रहे हैं। जो है कि इनका पूरे तरीके से चाइना से क्या संबंध है, क्या मोह माया है, समझ नहीं आ रहा है। ये कभी जो है कि ट्रक ड्राइवरों के साथ चले जाते हैं, लेकिन भलाई किसी का नहीं होता, भला किसी का नहीं हुआ आज तक। कभी ये ट्रक ड्राइवरों के साथ बैठ के जो है कि टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं निकल जाते हैं। राहुल गांधी जो है कि देखिए एक बात सही बात बताऊं आपको, आप दिखाइएगा चैनल पे। कल रात सपने में मेरे कौन आए? फिरोज जहांगीर खान। और सपने में आके मुझसे 1 घंटा बात किए हैं, बहुत उदास और परेशान और नाराज थे। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हमको कि कैसा नाकारा पोता निकम्मा मिला कि ये बाबर के कब्र पे तो चला जाता है, लेकिन ये अभागा निकम्मा मेरे कब्र पर आज तक 2 फूल और अगरबत्ती चढ़ाने नहीं आया। ये स्थिति है। उनके दादा की आत्मा भटक रही है चारों तरफ। 1 घंटा मध्यरात्रि में मेरे से बातचीत किए हैं गुफ्तगू कि आप कभी अगर जाए उधर 10 जनपद या कहीं तो एक बार उस मेरे नकारा निकम्मे पोते को ये बात बता दे कि भैया आपका दादा का आत्मा भटक रहा है। आप चले जाते हैं बाबर अकबर की कब्र पे और अपने दादा के कब्र पे आज तक नहीं गए। ये राहुल गांधी कब आप उनकी दादा को आत्मा की शांति नहीं मिल रहा है, कह रहा है कि मेरी अंतिम इच्छा यही है कि एक बार मेरा पोता आके मुझसे 2 मिनट बात कर ले, मेरे कब्र पे अगरबत्ती चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे। 1 घंटे की नींद हराम हुई है और ये कभी ट्रक ड्राइवर के साथ घूम रहे हैं, कभी कराटा सिखा रहे हैं। अरे राहुल गांधी जी आप दादा के कब्र पे जाओ, उनकी आत्मा भटक रही है इधर उधर, उनकी आत्मा भटक रही है। क्या बात कर रहे हो आप? ये स्थिति है आज। तो आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी अभी मैच्योर है और अभी उनको राजनीति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है? देखिए भैया 2029 तक तो वैकेंसी है नहीं खाली, तब तक इनका 1 साल बाद तो पेंशन लगने वाला है ना। इसका राहुल गांधी का क्या बात कर, 56 साल उम्र हो गया, 1 साल बाद पेंशन लग जाए, क्या गलत कह रहा हूं मैं? हाँ पेंशन, अब वो वृद्धा पेंशन उठाएंगे है ना। तो आप कह रहे हैं कि वो मैच्योर हो गए। देखिए उनका पूरे तरीके से जो है ना बालक बुद्धि, उनको देखिए हॉर्लिक्स या तो बचपन में कम पिए हैं या बॉर्नवीटा कम पिए हैं, या उन्होंने कोई चाइना से जो है कि दूध और बिस्किट वाला खा लिया। उनका दिमाग जो है कि अभी भी बचपना है पूरे तरीके से। आज वो जम्मू कश्मीर में जाके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से हमारा खून का रिश्ता है। तो बायनाट और बरेली के रिश्ते लोगों से आपका कौन सा रिश्ता है? पानी का रिश्ता है? आप बताइए ना। आप जब जम्मू कश्मीर के लोगों से एक तरफ कह रहे हैं खून का रिश्ता है, तो वहाँ के कश्मीरी पंडितों से भी खून का रिश्ता जोड़ लेते। वहाँ भी कह देते कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो कश्मीरी पंडितों का जो जमीन जायदाद हमारी सरकार ने छीना है उसको हम वापस करेंगे। तब हम उनको समझते कि एक समझदार की व्यक्ति की समझदारी की बात कर रहा है। आज जम्मू कश्मीर में गए हैं और वहाँ पे खुले चल रहे हैं, बिना सुरक्षा के चल रहे हैं। मोदी जी की देन है ना। ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन किया जिसने कहा हम 370 दोबारा से लाएंगे। भैया 370 छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं कि कश्मीर में दूसरा झंडा होगा, कश्मीर का अलग ही नियम कानून होगा, वहाँ झंडा अलग ही होगा। इनकी सरकार बनी ना, ये क्या कर रहे हैं कि कश्मीर में हमारी सरकार बनी तो जो जेल में अंदर है पत्थरबाजी के जुर्म में, चाहे देशद्रोह के जुर्म में या आतंकवाद के जुर्म में, उन सबको ये बाहर निकालेंगे और उनको माला पहनाएंगे, उनको महीना देंगे। ये इनकी मानसिकता है। ये कब्जा वाली मानसिकता इनकी गई नहीं है। आज खड़गे साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में कब्जा मतलब भारत पे कब्जा। कब्जा कौन करता था? कब्जा मुगल करते थे, और ये मुगल के जो है कि आज भी औलादी यही है। आज मुगल चले गए लेकिन उनकी नाजायज औलाद आज यही है, कब्जा वाला मानसिकता। ये देख लीजिए। लेकिन मोदी जी और योगी जी के रहते ये कब्जा नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जिस तरीके से देखा आपने जनता की राय जातिगत जनगणना को लेकर तमाम राहुल गांधी के ऊपर भी सवालात खड़े किए गए, किस तरीके से बताया गया कि मैच्योरिटी जो है वो कमी है, तमाम मुद्दों पे बात की गई। अब आपको कैसी लगी जनता की राय आप अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।